हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री मॉडल क्वेश्चन IRC 1 हिस्ट्री पेपर के बारे में। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, सेम 1 का है IRC 1 हिस्ट्री। ठीक है, झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो BBMQ विश्वविद्यालय हो, चाहे वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कोल्हन विश्वविद्यालय हो, सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय हो, या फिर रांची विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो, सभी में अभी NEP 2020 शिक्षा नीति के तहत अभी कुछ चेंजिंग किया गया है, जिसमें ऑनर्स का जो सब्जेक्ट होता है उसको IRC सब्जेक्ट बोला जाता है। और सेम 1 में आपका सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, जो आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 2024 से 28, या फिर ओल्ड सेशन में कुछ क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। यही सब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी बार बार चेंज करके देते रहता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों एकदम शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज से मैं लगातार हिस्ट्री का VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डालता रहूँगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप UGC नेट का तैयारी करना चाहते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, तो मैं भी तैयारी करूंगा और आप लोगों को भी तैयारी कराने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, मैं उतना बड़ा तो शिक्षक नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ हद तक जैसा कि कुछ बुक रिफर्स करूंगा, मतलब ये सब पढ़ने का बोलूँगा मैं कि ये सब बुक पढ़िएगा तो अच्छा सक्सेस मिलेगा, जल्दी आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बताऊँगा, सिलेबस बताऊँगा, और बाकी जो UG और PG का मैं बताता हूँ वो तो मैं बताते रहूँगा। ठीक है, तो देखिए ये मॉडल क्वेश्चन है, सेम 1 का है IRC 1 हिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो फुल मार्क्स पूछा जाता है दोस्तों वो आपका 75 मार्क्स का पूछा जाता है, और पास मार्क्स आपका 30 रहता है, और टाइम रहता है आपका 3 घंटा का। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं वो शायद नहीं जानते हैं। ठीक है, सेम 1 का है IRC 1 हिस्ट्री ऑनर्स वाला। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि आंसर द क्वेश्चंस आर पर इंस्ट्रक्शंस गिवन, यानी कि क्वेश्चन के साइड में ही आपका मार्क्स कितना मिलेगा वो दिया हुआ है। द फिगर इन द राइट हैंड, ठीक है, मार्जिन इंडिकेट मार्क्स, और राइट साइड आपका इंडिकेट किया गया है मार्क्स को। यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव एन आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज पार्टी केवल, यानी कि अपने शब्दों में ही उत्तर दे, इसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, जिनमें प्रश्न संख्या 1 जो है वो आपका अनिवार्य होने वाला है। यानी कि ये जो प्रश्न संख्या 1 है ना, ये आपको किसी भी हाल में बनाना ही है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। ठीक है, लेकिन ये इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट एक लाइन में आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए जैसे कि ABCDE है, मतलब कुल मिला करके आपका 5 क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, और पाँच क्वेश्चन में आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सभी को पता होगा, जो नॉर्मल कंपटीशन का तैयारी करते हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। ठीक है, सभ्यता इसमें नहीं दिया गया है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसमें खाली लिखा हुआ है कि हड़प्पा की खोज किसने की। तो सभी को पता है कि दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या है। ठीक है, आर्यों का, जो आर्य जाति थे, उनका प्रिय पेय पदार्थ क्या था। तो इन सभी का आंसर मैं भी अभी बताऊंगा। फिलहाल पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर C है कि इल्तुतमिश किसका दास था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर D है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, जो मुंडा आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर E है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों के तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे 2 × 5 = 10 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। कुल मिलाकर के 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न बनाते हैं तो आप लोगों को 5 मार्क्स दिया जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों वो है कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। जो उत्तर वैदिक काल था उसका सामाजिक स्थिति का आपको वर्णन करना है। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर जो B है कि 4 आर्य सत्य से आप क्या समझते हैं। जो 4 आर्य
सत्य से आप क्या समझते हैं, इसका आपका उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर सी है कि कोल विद्रोह पर संक्षिप्त लेख लिखना है। जो कोल विद्रोह हुआ था है ना, उस पर आपको टिप्पणी लिखना है सॉरी। क्वेश्चन नंबर डी है कि 1857 की क्रांति के प्रकृति को लिखे। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका प्रकृति को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 × 4 = 16 मार्क्स है ना, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है। कुल मिलाकर के आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन इसमें 5 नंबर तक दिया हुआ है, शायद ज़्यादा भी दिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुल मिलाकर के आपका 10 प्रश्न दिया हुआ है, कुल मिलाकर के 9 प्रश्न दिया है। 9 प्रश्न में आपका 4 प्रश्न आपको बनाना है, तो सबका मैं धीरे धीरे वर्णन कर दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं अगला वीडियो में इसका आंसर भी बतलाऊँगा। ठीक है, सब क्वेश्चन का आंसर मैं बतलाऊँगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, वो आपका पहला देखिए 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें बताया गया है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करना है आपको। ठीक है, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है महावीर स्वामी की जीवनी और उनके दर्शनों की व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन करना है। जो दिल्ली सल्तनत था उसका पतन का क्या क्या कारण था उसके बारे में आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। छठा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के परिणामों का वर्णन करना है। सातवां क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या करना है। आठवां क्वेश्चन है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करना है। नौवां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना का विवरण प्रस्तुत करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है, भारत विभाजन के कारणों पर प्रकाश डालना है। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन। तो IRC पेपर 1 हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का है। ये आपका जो विद्यार्थी नए सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 से 28 सेशन में जो एडमिशन ले रहे हैं ग्रेजुएशन में, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ओल्ड में जो फेल कर चुके हैं, नया शिक्षा नीति आपका 2021 से स्टार्ट हुआ है, 2022-23 से यहाँ झारखंड में एडमिशन लेना स्टार्ट हुआ था। तो जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के लिए IRC पेपर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक है, किस टाइप से IRC पेपर 1 हिस्ट्री सेम 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से आप लोग तैयारी करके जाएंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो इसी के अनुसार आप लोग को तैयारी करके जाना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड मेरे प्रिय साथियों। थैंक यू।